बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने, जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 जो है वो सोल्व करेंगे। वो कैसे सोल्व करना है इसका हम तरीका सीखेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 5 हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें 3 टर्म्स दी गई हैं जिनके ऊपर अंडर रूट है, यानी कि ये रेडिकल फॉर्म है जिसमें 3 जो हैं वो अंडर रूट हैं। तो इसे सॉल्व करने का सॉल्व करने से पहले हम इसके दोनों जानब यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर ले लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि स्क्वायर लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म में x प्लस 1 का अंडर रूट का स्क्वायर ले लिया, इसी तरह b का भी ले लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कराकर 2 पर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने देखा कि अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो है वो टर्म बच गई। तो हम x प्लस x करेंगे तो 2x बच जाएगा, -2 प्लस 1 करेंगे तो -1, इस तरह बाकी टर्म्स वैसे की वैसी आ जाएंगे। अब 2x और -1 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो जब राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो बन गया -2x और माइनस का 1 जो था वो +1 जो है वो हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसे सोल्व करने से पहले हम देखेंगे कि x और -2x को जब सोल्व किया तो वो बन गया -x और इसी तरह 6 + 1 7 जो है वो हो गया। अब हम दोबारा इसके अतराफ को हम स्क्वायर ले लेंगे, यानी अभी भी हम देख सकते हैं कि अंडर रूट मौजूद है, तो इसे ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ का दोबारा स्क्वायर ले लेंगे। तो अब हम राइट हैंड साइड पर जब देखेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और लेफ्ट हैंड साइड पर अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए और जब 2 का स्क्वायर लिया गया तो वो 4 हो गया। अब हम 4 को x² -x और -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पर भी हम स्क्वायर ले लेंगे। तो अब हम इसे जब मल्टीप्लाई करवाया तो बच गया हमारे पास 4x² -4x -8 = x² + 49 -14x। अब हमने राइट हैंड साइड पर मौजूद तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए, तो उसकी अलामात जो हैं वो चेंज हो गई, यानी x² प्लस का था तो वो माइनस का हो गया, 49 भी माइनस का हो गया और -14x + 14x में तब्दील हो गया। अब जब हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो कि है 3x² + 10x -57 = 0। तो अब हम इसे फैक्टराइजेशन के तरीके से सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि उस तरीके से सोल्व नहीं होता। तो इसका आसान तरीका जो है वो सोल्व करने का क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो क्वाड्रेटिक आप जानते हैं कि फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम a, b और c की वैल्यूज जो हैं वो लिख लेते हैं, यानी x² का कोएफिशिएंट a के बराबर x का कोएफिशिएंट b के बराबर हो, इसी तरह जो भी कांस्टेंट हो वो c के बराबर होगा। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो है वो लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में इन तीनों चीज़ों की ही ज़रूरत होती है, a, b और c की वैल्यूज़ की, जो कि हमारे पास मौजूद हैं। तो अब हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, जो कि आप जानते हैं x = -b + -b² - 4ac / 2a। तो अब हम इसमें a, b और c की जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देते हैं। तो जी x = -10 + b की वैल्यू पुट की, 10 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू और
सी की वैल्यूज़ भी हमने पुट कर दी डिवाइडेड बाय 2 और ए की वैल्यू हमने पुट कर दी। इस तरह 10 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -10 प्लस -10 का स्केल लिया गया तो 100 प्लस, इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -57 प्लस हो गया 684। तो और जब हमने इसे मज़ीद जो है वो प्लस किया तो हो गया 784। अब हम देख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू -10 प्लस -784 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6 जो है वो हमारे पास बच गया है। तो अब हम सबसे पहले 784 का अंडर रूट जो है वो लेते हैं जो कि है 28 के बराबर, यानी x इज़ इक्वल टू -10 प्लस -28 डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, यानी x इज़ इक्वल टू -10 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 6। जब हमने 28 में से -10 किया तो हमारे पास बच जाएगा 18 ओवर 6, x इज़ इक्वल टू 18 ओवर 6, और 6 जो है वो 18 के साथ जो है डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो 3 के बराबर आ जाएगी, यानी x इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह अब हम x इज़ इक्वल टू -10 -28 डिवाइडेड बाय 6 जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमने जो है वो प्लस में लिखा था तो अब हमने माइनस में भी लिखना है। x इज़ इक्वल टू -10 -28 डिवाइडेड बाय 2। अब -28 और -10 जब किया गया तो हमारे पास आ गया -38 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसे भी सॉल्व किया गया, तो सॉल्व करने से पहले हम 38 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 90, x इज़ इक्वल टू -90। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जानते हैं कि 2 ही रूट्स आते हैं, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं जो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, यानी x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू -19। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है 3 और -90। अब आपने देखा कि हमारे पास 3 टर्म्स थी जिनके ऊपर अंडर रूट था, तो इसे सोल्व करने का आसान तरीका है कि सबसे पहले दोनों तरफ का स्केल लें और उसे सोल्व करने के बाद दोबारा स्केल लें और उसे मज़ीद जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़कर जो किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह अब हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो देख